हाय फ्रेंड, मैं चंदन सर। देखिए आज का मेरा क्लास जैसे क्लास 10th का क्लास है, सोशल साइंस का क्लास है। इसमें हम लोग जियोग्राफी देखेंगे। तो जियोग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे जैसे संसाधन है। अब संसाधन मतलब मान लीजिए कि संसाधन को जैसे हम लोग कहेंगे कि मतलब जो मानव जीवन में परिसंपत्ति बन जाए उसको हम लोग संसाधन कहेंगे। अब देखिए एगो कहावत है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मानव जीवन में कह रहा है कि परिसंपत्ति के मतलब समझते हैं, उसका जीवन में मतलब संपत्ति होता है कि मतलब रुपया पैसा कर्जा हो गया, इसको हम लोग संपत्ति कहेंगे। जैसे देखो कि संपत्ति के मतलब देखिए कि मतलब सबसे पहले हो गया कि कलम है, एगो अच्छा संपत्ति है। कला कीजिए यही के अनुसार आप लोग आगे बढ़िएगा। कलम के ताकत समझते हैं कि बहुत बड़का ताकत होता है, इससे आप लोग आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। देखिए कलम है, उसके बाद देखिए कि मतलब किताब कहिए कि किताब है। देखिए दिल लगाना है तो किताब से लगाइए, समझ रहे हैं। देखिए ये सब मतलब मान लीजिए कि कलम, देखिए तो कलम हो गया। अब इसमें कोई बड़की बात नहीं है, किताब है। उसके बाद देखिए आप लोग जाइएगा तो मतलब सबसे कॉमन तरीका है वो, और कहा गया है कि मतलब ये संसाधन मतलब हुआ नहीं करते, कहते हैं कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं। देखिए आप लोग कहिएगा कि संसाधन हुआ नहीं करते मतलब समझते हैं, संसाधन आप अपने आप ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसको आप लोग मतलब इसको बना सकते हैं। कोई भी साधन है उसको आप लोग मतलब यूज कर सकते हैं, मतलब उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। देखिए अभी के तौर तरीके अनुसार देखिए कि मतलब रेलगाड़ी जैसे है, तो रेलगाड़ी है जो मतलब साधन है हम लोग के इधर से उधर जाने का, इसको हम लोग साधन कहेंगे। आगे चलिएगा तो मतलब मान लीजिए कि अगर जो बाइक है आपके पास, अगर जो बाइक है, बाइक समझते हैं ना, जिसको एच.एफ. डिलक्स स्प्लेंडर बोला जाता है, ये एगो मतलब मान लीजिए कि वो साधन है जिसके अनुसार हम लोग तुरंत मतलब किसी काम को कर सकते हैं। अब देखिए साधन है तो मतलब सब तरीक़ा से साधन है, लेकिन देखिए साधन जब होता है तो मतलब कई प्रकार से साधन होता है। आप लोग जानिएगा कि साधन जो मानव जीवन के परिसंपत्ति बन जाए उसे साधन कहते हैं। जैसे कलम किताब मतलब गाड़ी मोटरसाइकिल जितना है सब संसाधन है। एगो कहावत है कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। यह बात आप लोग समझ गए होंगे कि संसाधन को आप लोग बनाए हटा नहीं सकते हैं, जो मतलब बन गया उसको आप लोग हटा नहीं सकते हैं। जीवन में आप उसको नया तरीका से खोज कर सकते हैं, उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। देखिए संसाधन आइएगा तो दो प्रकार के होता है। आप लोग देखिएगा कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानव संसाधन एक होता है, और एगो होता है दूसरा मतलब मान लीजिए कि प्रकृति संसाधन। अब देखिए प्रकृति संसाधन आप लोग किसको कहिएगा, मानव संसाधन किसको कहिएगा, यह बात आप लोग पूछिएगा। तो देखिए मानव संसाधन में होता कहती है कि जो मानव जानबूझ के करता है, जानबूझ समझते हैं ना, कि कोई के उठ लिए 10 तबराक मार दिए, ये जानबूझ के हुआ। देखिए मानव संसाधन के मतलब कोई भी जानबूझ के करता है। जैसे रोड बनाना है तो जानबूझ के बनाता है, चलना है तो जानबूझ के चलना है। देखिए कोई भी के अगर जो जानबूझ के जो मानव करता है उसके मानव संसाधन कहते हैं। जैसे उठे मतलब मान लीजिए कोई के घर में चोरी कर दिए, ये जानबूझ के हुआ। कोई के उठे मतलब 10 तबराक मार दिए, वो जानबूझ के हो गया। देखिए कोई के उठे 2-4 मतलब झापट रख दिए तो वो जानबूझ के हुआ। ये सब देखिए मानव जानबूझ के करता है, इसको हम मानव संसाधन कहते हैं। अब देखिए बस ट्रक रेलगाड़ी दुनिया के जितना पदार्थ है जो मानव बनाया उसको हम मानव संसाधन कहेंगे। जैसे चौकी, टेबल, कुर्सी, डेस्क, मार्कर जितना है सब मानव संसाधन है, समझ गए। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन के बारे में चलेंगे। तो मानव संसाधन एक एक बात आप लोग जानिएगा कि मतलब जो मानव के द्वारा बनाया है, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, जो मानव द्वारा बनाया गया उसे मानव संसाधन कहते हैं। अब देखिए समझ गए कि मतलब जितना मतलब मानव बनाया है सब मानव हो संसाधन हो जाएगा। जैसे टेबुल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, ओकरा बाद मान लीजिए कि ई कथी ब्लैक व्हाइट बोर्ड, मार्कर, उसके बाद रोड, सड़क, भवन, रेलगाड़ी जितना है सब मतलब मान लीजिए कि मानव संसाधन। और देखिए प्राकृतिक संसाधन में हम लोग चलेंगे तो जो मतलब प्रकृति के द्वारा होता है, प्राकृतिक समझते हैं ना, जो प्रकृति के द्वारा होता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब देखिए प्रकृति के द्वारा होता कथी है, तो बारिश होता है, ये प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य जो है प्राकृतिक संसाधन है। कला की जैसे सूर्य जब उगेगा तो मतलब मान लीजिए उसे प्रकाश मिलेगा, और प्रकाश मिलेगा तो उस सभी मतलब सभी जीवधारी जितना प्राणी है जिसमें सजीव है उस सबको मतलब संतुलन मिलेगा, और प्रकाश मिलेगा तब लोग आगे में वृद्धि करेगा, तो उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। यानी मतलब मान लीजिए कि प्राकृतिक में जितना भी पदार्थ पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कि आप लोग देखे होंगे कि ऑटोमेटिक मतलब एक आध गो मतलब पेड़ जलम जाते हैं, थोड़ा सा छोटका जो मतलब पौधा होता है अपने आप जलमता है, काला
उसका रीज़न है कि मतलब वो बीज गिर गया, और बीज गिर गया अगर जो ऊपर से मतलब प्रकृति के द्वारा जब मतलब मान लीजिए कि थोड़ा बारिश हुआ, बारिश के कारण मतलब वो अंकुरन हो गया, अंकुरन हुआ तो मतलब वो जन्म गया, तो वो मतलब मान लीजिए कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर आएगा। हम लोग मतलब देखिए अगर जो कोई भी पौधा रोपते हैं, कोई भी पौधा रोप दिए, मतलब मान लीजिए कि एगो कद्दू जैसे ले लेते हैं, कद्दू जैसे कद्दू है तो कद्दू के जैसे हम लोग बीज लिए, मान लीजिए कि बीज है कद्दू का, इस बीज को हम लोग रोपे, अब रोपे तो मतलब ऊपर मतलब आगे मतलब निकला, इसमें से अंकुरन निकलता है, अंकुरन निकलेगा। अब देखिए ये अंकुरन निकला तो ये हो गया कौन, मानव संसाधन, कला कीजिए मानव इसको उपजाया है, समझ गए, ये मानव संसाधन हो गया। लेकिन यह कद्दू के बीज के जब मान लीजिए कि किधरों फेंका गया, अब फेंका के जब जन्म गया तो ये प्रकृति के द्वारा जन्मा है, तो ये प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन के मतलब ये 3 स्टेप है। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे तो थोड़ा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।